अच्छा ये बताओ, महापुरुषों ने इंसान को इंसान बनाने के लिए क्या से क्या नहीं किया। देखो, बुद्ध ने घर छोड़ा, अपना राजपाट महल सब तो त्याग दिया, ठीक है। अंबेडकर ने धर्म छोड़ दिया इंसान को इंसान बनाने के लिए। अशोक ने, सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ दिया। ज्योतिबा फूले ने घर छोड़ दिया। तब भी हम लोग उनको फॉलो नहीं करते। जिससे कुछ नहीं मिलने वाला उसको फॉलो करते हैं। ढोंगी पाखंडी बाबाओं को फॉलो करते हैं आजकल के लोग जो कभी दिखाई ही नहीं दिया भगवान ईश्वर, उनको फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, जानते हैं। कभी ये कोशिश किया ही नहीं गया, कभी बुद्ध को पढ़ा ही नहीं गया, कभी अंबेडकर को पढ़ा ही नहीं गया। जब अगर तुम लोग अंबेडकर और बुद्ध और अशोक, ज्योतिबा फूले, इन लोगों की किताबें और इन लोगों की जर्नी में क्या हुआ था क्या नहीं, इनको अगर फॉलो करने लगे, अगर जान गए, अगर इनको पढ़ने लगे ना, तब से तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि अगर पूरे देश, भारत देश अगर इन लोगों को फॉलो करने लगा ना, देश सुधर जाएगा। इनको नकारते ही जा रहे हैं। भारत देश जितना बुद्ध को नकारा है, जितनी बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी है, उतना और अन्य कोई देश नहीं तोड़ा, अन्य कोई देश नहीं नकारा। आज बुद्ध के ही दिखाए हुए रास्ते पे चीन चल रहा है। चीन हमसे पीछे था, हमसे बाद में आज़ाद हुआ था, आज 100 साल आगे चल रहा है हमसे। मैं कहता हूँ जितना सत्य के रास्ते पे चलने वाले महापुरुष थे, उनको नहीं मानेंगे जो सत्य बात बता के गए, जो सही बात बता के गए। कोई ढोंग पाखंड वाली बात नहीं, उनको नहीं मानेंगे। आजकल पूजा कर रहे हैं, कोई कहीं भी भगवान बैठा दे रहे हैं। मतलब कोई हद होती है यार, मतलब कहीं भी भगवान बैठा दे रहे हैं। आजकल हिंदू धर्म में नए नए भगवान प्रकट हो जा रहे हैं। आजकल हिंदू धर्म में नए नए भगवान प्रकट हो जा रहे हैं। कहीं यहाँ पर वहाँ पर भगवान, कहीं पेड़ में कोई कुकुरमुत्ता निकल आया, उसको भगवान मान रहे हैं। कहते हैं शेषनाग निकल आए, कोई पिलर का, कोई सीमेंट से बना पिलर का उसकी पूजा कर रहा है, कोई खंभे का तार में लाइट, मतलब तार जाता है खंभे की, उसकी पूजा कर रहा है। कोई दो पत्थर ला के रख दिया, उस पर थोड़ा चावल और पानी छिड़क दिया, बस भगवान बन गए। मतलब समाज में आजकल नए नए भगवान का आविष्कार हो रहा है बस। और यही करते करते इनकी ज़िंदगी बीत जाएगी। मैं कहता हूँ महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया है क्या नहीं किया, उनको जानो, उनको पढ़ो। ये सब पढ़कर ये मतलब ढोंग पाखंड करके तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हारे बच्चों को क्या मिल जाएगा। अपने बच्चों को सीख दो थोड़ा सा कि किताबें पढ़ो, किताबें से मतलब लगाओ, ज़्यादा लगाओ। अपने बच्चों को सिखाओ कि किताबें पढ़ो, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़ो, बुद्ध की किताब पढ़ो, ओशो की किताब पढ़ो। कितने लोगों को नाम बताऊं मैं। जितना ज़्यादा अगर इनको पढ़ोगे उतना ही मोटिवेट होगे, उतना ही मोटिवेशनल होगे आप। जितना ज़्यादा इनको पढ़ोगे, जितना जानोगे। देखो, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि मुझे मानो मत, मेरी मूर्ति मत बनाओ। वो खुद कह के गए हैं, मेरी मूर्ति मत बनाना, मुझे मानो मत, मेरी पूजा पाठ मत करो, मुझे जानो और मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलो, मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलो, सत्य के रास्ते पे चलो। अहिंसा से कोई काम ना करो, हिंसा से काम करो। सम्राट अशोक उन्हीं को फॉलो किए थे। आज पूरी मतलब देश में भी विदेश में भी सम्राट अशोक का नाम कैसा है, कितना है, कैसा, सब लोग को पता है। ये बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं, बुद्ध की भूमि है। जो कहते हैं भगवान बुद्ध, ये उनके अवतार थे, उनके अवतार थे। भगवान बुद्ध अपने मुख से खुद बोले थे कि मैं एक इंसान हूँ, मतलब मैं भी एक आम इंसान हूँ, तुम लोगों की जैसे। तुम लोग जो मैं प्राप्त किया हूँ, जैसा ज्ञान मैं प्राप्त कर सकता हूँ, वो हर इंसान प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध ऐसे ही कह रहे थे।
मतलब वो ये नहीं कह गए कि मुझे ही मानो और किसी देवी देवता को मानो, मतलब अपने को जानो। मतलब ये उनकी एक वाणी है, अप दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो। भगवान बुद्ध की वाणी है। ओशो की किताब पढ़ो, बुद्ध की किताब पढ़ो, अंबेडकर की किताब पढ़ो, स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ो, संत रविदास को पढ़ो। कितने लोगों का नाम बताऊं, मतलब कितने लोगों महापुरुषों का नाम बताऊं मैं। बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी फिलोसफी है, उनको पढ़ो, तब जाके तुम मोटिवेट होगे। तब तक के लिए सी यू डैट, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।